मैक्सिको के ईस्ट में हजारों मील पर फैला एक ऐसा घना जंगल है जहां दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। इस घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा मकाम है जहां पत्थरों के बीच में से एक छोटा रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस टनल के अंदर जाने का फैसला किया। उनका यह मानना था कि इस केव में कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर है, क्योंकि यह रास्ता काले अंधेरों में डूबा हुआ था। इसी वजह से इसके अंदर बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट के जाना खतरे से खाली नहीं था। अगले कई घंटों की मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट अब 230 फीट नीचे इस केव की बॉटम तक पहुंच चुके थे। पहले तो उनको यहाँ कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर अचानक उनकी नजर एक सीक्रेट चैम्बर की तरफ पड़ी, जिसकी एंट्रेंस को पत्थर रखकर बंद किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि इस वीरान जंगल में जमीन से 200 फीट नीचे केव की बॉटम पर यह सीक्रेट चैम्बर आखिर किसका था और इसको कब और क्यों बंद किया गया था। मैक्सिको के ईस्ट में मौजूद यह घना जंगल तकरीबन 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। इतने बड़े जंगल में माया सिविलाइजेशन की खोई हुई दुनिया के राज आज भी छुपे हुए हैं। पास्ट में हजारों सालों तक ये पूरा जंगल माया सिविलाइजेशन के होल्ड में हुआ करता था, जहां उन्होंने अपने कई शहर आबाद कर रखे थे। इस सिविलाइजेशन के लोग काफी स्किल्ड माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने एशियंट इजिप्शियन की तरह अपनी सिटीज में पिरामिड भी बना रखे थे। और इसी के साथ साथ ये लोग एग्रीकल्चर, पोएट्री, हाइरोग्लिफ, कैलेंडर मेकिंग, मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर आर्ट वर्क में भी हद से ज्यादा महारत रखते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट माइंड्स ने इस एरिया में टोटल 60 सिटीज बना रखे थे, जहां बड़े बड़े पिरामिड्स और टेम्पल्स बनाए गए थे। इनकी हर सिटी का अलग किंग हुआ करता था, जिसको माइंड्स अपना गॉड मानते थे। इनमें से कुछ सिटीज की बिल्डिंग तो आज भी सही सलामत खड़ी है और इनको हर रोज टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद विजिट भी करने आती है। लेकिन इस घने जंगल में जहां प्रॉपर कोई रोड नेटवर्क भी नहीं है, इसके अंदर हजारों साल पहले बसने वाली माया सिविलाइजेशन के राज पूरे शहर और कई स्ट्रक्चर भी छुपे हुए हैं। कुछ जमीन के अंदर धंस चुके हैं तो किसी को इंसानी आंखों से ओझल कर रखा है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हिडन मायन सिटीज और उनके स्ट्रक्चर्स को ढूंढा जाने लगा है। एक्सपर्ट्स अब लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से इस जंगल के नीचे छुपे स्ट्रक्चर की निशानदेही कर सकते हैं। लाइडार, जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एयरप्लेन से जमीन पर लेजर पल्स फेंकी जाती है। ये लेजर पल्स बाईपास करके जमीन से टकराकर वापस एयरप्लेन पर लगे सेंसर तक पहुंचती है और फिर इस डेटा को प्रोसेस करके ग्राउंड की एक शेप तैयार की जाती है। ये ऐसा ही है जैसे एक्सरे हमारी बॉडी की बोन्स का एक नक्शा बनाता है। हैरतअंगेज तौर पर अभी तक 4500 से भी ज्यादा माइन सिविलाइजेशन मिल चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि असल में माइंस ने इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि माइंस ने हजारों साल पहले कितने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, बल्कि असल मिस्ट्री तो ये है कि इतनी भारी पॉपुलेशन वाले पूरे के पूरे शहर छोड़कर माइंस आखिर गए कहां? क्या उनको जमीन निकल गई या आसमान उन पर फट पड़ा? इतने स्किलफुल होने के बावजूद भी वो कौन सी ऐसी चीज में कमजोर पड़ गए थे जो आज उनका इस जगह पर नामो निशान भी नहीं है। लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट पहले से जानते हैं कि जंगल के किस पॉइंट पर माइन मौजूद है और फिर वहां फिजिकली जाकर साइट पर एस्केलेशन की जाती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब युकाटान में आर्कियोलॉजिस्ट को माइंस के एक छोटे गांव के रुइंस मिले। इस गांव को किविक कहा जाता है, जहां एक लोकल किंग ने 800 ईयर में यानी आज से 1200 साल पहले 20,000 पत्थरों को काटकर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था। एंशिएंट माइंस नॉर्मली अपने किंग को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर में दफन किया करते थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड के टॉप से इसके बॉटम तक खोदने का फैसला किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पिरामिड के अंदर कोई रॉयल चैम्बर है कि नहीं, और अगर है तो उसमें क्या कुछ मौजूद है। 21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। ये पत्थर दूसरों से काफी अलग था, क्योंकि इस शेप के पत्थर पिरामिड बनाने के लिए नहीं, बल्कि माइंस किसी रूम की छत को सपोर्ट देने के लिए लगाया करते थे। जैसा कि इस स्ट्रक्चर की सीलिंग पर देखा जा सकता है, ये खास पत्थर इस चीज की निशानी थी कि इस पिरामिड के अंदर भी टूम्ब बनाया गया था।
खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार वो चीज मिल ही गई जिसकी तलाश थी। हैरतअंगेज तौर पर पिरामिड के बेसमेंट पर एक कमरे की फाउंडेशन और कुछ स्टोर देखी गई। इसके साथ साथ मलबे में से और कुछ खास तो ना मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ हिस्सा जरूर मिला। इस छोटे से पोट्री के टुकड़े ने आर्कियोलॉजिस्ट को मजीद सवालों में उलझा कर रख दिया था। रेडियोकार्बन डेटिंग के जरिए इस पोट्री के हिस्से की एज मालूम की गई तो ये तकरीबन 500 ईयर में बनाया गया था, यानी कि आज से करीब 1500 साल पहले। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पिरामिड खुद तो 1200 साल पहले बना था, लेकिन ये पोट्री का टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था। और आर्कियोलॉजिस्ट की नजर में ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, ये जानने के लिए हमें आगे की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि युकाटान का यह हिस्सा नॉर्थ माया में शुमार किया जाता था और ईयर 500 में जब पिरामिड के अंदर का ये चैम्बर बनाया गया था तब मायंस यहाँ आए ही नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर मायंस ने ये रॉयल चैम्बर नहीं बनाया था तो आखिर किसने बनाया था। इसका जवाब जानने के लिए पिरामिड ड्राइंग के आसपास जंगल की तहकीकात की गई, इस उम्मीद से कि शायद इनको कोई खास इंफॉर्मेशन मिल सके। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थरों के पास एक केव का रास्ता दिखाई दिया। केव के अंदर जाना किसी खतरे से खाली नहीं था, इसी वजह से प्रोफेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 केव एक्सपर्ट्स को इसके अंदर भेजा गया। कई घंटों के बाद एक्सपर्ट्स जमीन से 230 फीट नीचे केव के बॉटम पर पहुंच चुके थे, जहां हैरतअंगेज तौर पर उनको एक सीक्रेट चैम्बर का रास्ता दिखाई दिया और इस चैम्बर के एंट्रेंस को एक पत्थर रखकर बंद किया गया था। जब चैम्बर के एंट्रेंस को खोला गया तो अंदर वो कुछ देखने को मिला जिसका किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। जमीन से 230 फीट नीचे केव के इस सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारी इस्तेमाल की हुई फायर टॉर्चेस पड़ी हुई थी जिनको रोशनी के लिए जलाया जाता था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए पोट्स भी मिले। ये पोट्स के टुकड़े वैसे ही थे जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड की बेसमेंट से एक टुकड़ा मिला था। ऐसा मालूम होता था कि यह जगह किसी दौर में कोई इबादत गाह हुआ करती थी, जहां लोग कोई विश पूरी करने के लिए यहाँ आकर पोट्स तोड़ा करते थे। इनमें से कुछ पोट्स के पीसेस को जब दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तो हैरतअंगेज तौर पे एक और हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये नोटिस किया गया कि पीसेस जोड़ने पर पूरा पोर्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होता था, बल्कि इसमें एक पीस हमेशा शॉर्ट पड़ जाता था। यह अजीब मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आई कि जहां तोड़े जाने वाले तमाम पोर्ट्स का एक पीस मिसिंग क्यों है। आर्कियोलॉजिस्ट का शक था कि ये लोग यहाँ पोर्ट्स को तोड़ते तो थे, लेकिन उसका एक हिस्सा शायद अपने साथ ले जाते थे और उसको अपने घर के अंदर रखते थे। युकाटान में पिरामिड ड्राइंग के बॉटम से पाया जाने वाला सिरेमिक पॉट का हिस्सा असल में इसी केव के बॉटम से लाया गया था। ये इस बात का क्लियर एविडेंस था कि किविक के इस गांव में माइंस के आने से पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे जो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस इस केव में जाकर किया करते थे और इनका भी रहन सहन तकरीबन माया सिविलाइजेशंस के जैसा ही था। उधर जमीन के अंदर केव में जहां सिरेमिक पोट्स तोड़े जाते थे वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को केव में आगे जाने का भी रास्ता मिला। एक्सपर्ट्स ने और एविडेंस हासिल करने के लिए केव के इस रास्ते पर जाने का फैसला किया। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक्सपर्ट्स को एक और सीक्रेट चैम्बर मिला जहां पत्थर की दीवारों पर कुछ ऐसे नक्शे बने थे जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। केव के इस डीपेस्ट पॉइंट पर पत्थर के ऊपर एक 3D जैगवार की पेंटिंग हो रखी थी। ना सिर्फ इतना बल्कि दीवारों पर एक और पेंटिंग में जैगवार को हिरन का शिकार करते भी देखा गया। एक्सपर्ट जिन्होंने पहले भी दूसरी माया केव्स में पेंटिंग देख रखी थी, ऐसी पेंटिंग वो अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे थे। इन पेंटिंग का जब डिटेल एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा कि ये ईयर 100 BC में बनाया गया था, यानी आज से करीब 2100 साल पहले, और साउथ से माइंस के आने से भी 800 साल पहले ये पेंटिंग यहाँ बनाई गई थी। अब इस नए एविडेंस से एक बात तो साबित हो चुकी थी कि किविक के इस गांव में साउथ से माइंस के आने से भी पहले एक सिविलाइजेशन रहती थी। उनका रहन सहन और कल्चर लगभग माइंस के जैसा ही था और यही रीजन था जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने इनको अर्ली या फिर क्लासिक माया का नाम दिया।
इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हजारों स्ट्रक्चर्स बनाने वाले माइंस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वह अपना सब कुछ छोड़कर यहां से जाने पर मजबूर हो गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए? ये सवाल आज तक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।